सुपर संडे 2 आईपीएल के मुकाबले, जिसमें पहला मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। एसआरएच अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, जहां पर केकेआर के सामने उन्होंने एक पहाड़ जैसा पहले टोटल लगाया। उसके बाद केकेआर की जो बल्लेबाजी है उसको बिल्कुल फेल कर दिया अपनी गेंदबाजी से। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद की जो तेज गेंदबाजी है या जो उनका स्पिन ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, आप अगर उस गेंदबाजी अटैक को देखते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि आरसीबी ने एक्सपोज कर दिया था पहले ही मुकाबले में सीजन के सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को। लेकिन केकेआर के खिलाफ केकेआर की बल्लेबाजी को बिल्कुल परेशान कर दिया था हैदराबाद के गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन एसआरएच की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो उनकी बल्लेबाजी है। आपके पास हेनरी क्लासेन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत सिंह जैसे विकल्प देखने को मिलते हैं प्लेइंग 11 में, जो कि अगर क्लिक करते हैं तो अकेले दम पर मैच विनर साबित हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गेंदबाजी में बड़े नाम ढूंढते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आपको थोड़ा सा वो ब्लैंक स्पेस देखने को मिलता है। आप उम्मीद करते हैं कि जो तेज गेंदबाज, जो स्पिनर्स वहां पर मौजूद हैं, वही बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को देखते हैं तो टीम बड़ी बैलेंस नजर आती है। बल्लेबाजी में भी आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। ऋषभ पंत हैं, एडन मार्करम हैं, मिचेल मार्श हैं, निकोलस पूरन है, एक से बढ़कर एक नाम वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तेज गेंदबाजी में आप देखिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन, वो भी कमाल की गेंदबाजी करके गए थे, जहां पर उन्होंने पंजाब किंग्स को पंजाब किंग्स के घर में परेशान किया था। स्पिन ऑप्शंस थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रहे हैं। दिग्वेश राठी को इंपैक्ट सब के रूप में पिछले मुकाबले में एलएसजी की टीम नहीं लेकर आ पाई थी, वहां पर शहबाज आ गए थे क्योंकि बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के। लेकिन इस मुकाबले में आप दिग्वेश राठी के साथ जरूर जाएंगे एज स्पिन ऑप्शन। तो लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद के टीम से वो कौन से 5 खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर हमारी निगाह होने वाली है और आपकी भी निगाह होने वाली है, क्योंकि ये बन सकते हैं अपनी टीम के लिए बड़े मैच विनर। ये मुकाबला जो है दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल में, मतलब हैदराबाद का होम ग्राउंड, जहां पर रन पानी की तरह बरसते हैं। और यहां पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन को रोकना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की पेस अटैक लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है, उनके पास वो काबिलियत भी है, वो क्षमता भी है कि वो परेशान जरूर करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो जो 5 खिलाड़ी होंगे कौन होने वाले हैं, मैं यहां पर 3 तेज गेंदबाजों को प्रायोरिटी दूंगा, जिनमें से आप 2 को अपनी प्लेइंग 11 में उन 5 खिलाड़ियों में रख सकते हैं जो बड़े इंपैक्ट प्लेयर, एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। पहला, मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा जिस तरीके की वो धारदार गेंदबाजी थी, तुरंत वो चर्चा और तेज हो गई कि इनको इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में लेकर आइए। इसकी चर्चा लगातार होती है, लेकिन उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो चर्चा और बढ़ गई थी। दूसरे खिलाड़ी या तो आप प्रिंस को रख सकते हैं या फिर आप मोहसिन को रख सकते हैं। प्रिंस यादव के पास वो एक्यूरेसी है, वो पेस है, मोहसिन के पास वो मूवमेंट है, वो रिस्ट में जो काबिलियत चाहिए होती है गेंदबाज को, मोहसिन के पास वो है। इंजरी के बाद गेंदबाजी कर रहे थे, काफी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली भी नहीं थी, बट आपने मोहसिन के वो परफॉर्मेंस देखकर कहा कि क्या कमाल की गेंदबाजी करके गए हैं। तो प्रिंस यादव या मोहसिन को आप रख सकते हैं। अगर इस मुकाबले में मयंक यादव को मौका मिला तो मैं कहूंगा कि मयंक यादव को थोड़ा सा आपको रिफ्रेन करना चाहिए। हालांकि पेस कमाल की 150 148 डालते हैं, लेकिन भूलिएगा मत कि अभिषेक शर्मा हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे हेनरी क्लासेन हो, पेस पसंद है। और अगर पेस उनके सामने आई तो दुगुनी गति से रन बन सकते हैं। वो वेरिएशंस आपको चाहिए ही चाहिए इवेंचुअली उस गेंदबाजी में। फिर आप यहां पर एरिक नॉर्किया को देखते हैं गेंदबाजी में, जो कि आपके पिक नहीं हो सकते क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको खूब मार पड़ी थी। बल्लेबाजी में आप ऋषभ पंत से, मिच मार्श से वो उम्मीदें रख सकते हैं। निकोलस पूरन को पिछले मुकाबले में लुंगी ने कमाल की गेंद पर आउट किया था, लेकिन उस मैच में निकोलस पूरन का बल्ला जरूर खामोश रहा। यहां पर आप जब बैटिंग ट्रैक देखते हैं तो आपको उम्मीद होगी कि निकोलस पूरन यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करके जाएंगे। तो मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव के बाद आप यहां पर 3 बल्लेबाज रखिए। उसमें से ऋषभ पंत पहले होंगे, दूसरे मिच मार्श हो सकते हैं, या फिर आप एडन मार्करम को रख सकते हैं, या फिर आप नीचे किसी और को चुन सकते हैं, जहां पर आपको विकल्प के तौर पर अब्दुल समद और आयुष बदौनी का नाम भी देखने को मिलता है। लेकिन जो तीसरे आपके खिलाड़ी होंगे इस बैटिंग से, वो निकोलस पूरन होंगे। इनको रखना मत भूलिएगा अपने टॉप 5 पिक्स में, क्योंकि इनके ऊपर निगाहें होंगी। बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है हैदराबाद की, और निकोलस पूरन को वहां ना रखना थोड़ा सा गलत फैसला तो जरूर हो सकता है। हालांकि मैथ्यू ब्रेज़िगे का भी विकल्प मौजूद है यहां पर टीम के पास, लेकिन अगर मैथ्यू ब्रेज़िगे को आपको स्लॉट करना है तो आपको किसी को बाहर करना पड़ेगा फॉरेन प्लेयर्स में और सही बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। तो 5 खिलाड़ी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, मिच मार्श
और आपके लिए जो 5वें खिलाड़ी होंगे वो होंगे निकोलस पूरन। मिच मार्श के बाद आप स्लैब्स लगाकर अब्दुल समद या आयुष बदौनी को भी मिडिल ऑर्डर से चुन सकते हैं। तो ये वो लखनऊ सुपर जायंट्स के 5 खिलाड़ी। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो वहां पर तो सबसे पहले जो 3 खिलाड़ी हैं सॉर्टेड हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। हेनरी क्लासेन को मैं नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि हेनरी क्लासेन के अगर आपने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी देखी हो तो थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे। हाफ सेंचुरी आई थी, हालांकि जो कंडीशंस थी वहां पर डिमांड भी ऐसी बल्लेबाजी की थी, लेकिन लास्ट में जिस गति से फिनिश करने के लिए हेनरी क्लासेन जाने जाते हैं वो फैक्टर मिसिंग नजर आया था। हार्ड टेक है बट सच तो यही है। लेकिन हो सकता है यहां पर जब अपने घर पर खेले हैदराबाद की टीम, वहां पर आपको हेनरी क्लासेन का वो ताबड़तोड़ रूप देखने को मिले तो आप ईशान किशन स्लैश हेनरी क्लासेन कर सकते हैं। लेकिन मैं ईशान किशन के साथ जाना चाहूंगा जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन वो 3 ऑब्वियस चॉइस हैं। गेंदबाजी में आप जब यहां पर हैदराबाद की नजर उठाकर देखते हैं तो आपको कुछ सीरियस कंसर्न्स तो जरूर नजर आते हैं। अब जयदेव नादकर, डेविड पेन, हर्षल पटेल का विकल्प आपके पास मौजूद है, लेकिन डेविड पेन को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया था फिन एलन ने, कमाल की बल्लेबाजी करके गए थे। एक ही ओवर में उनकी गेंदबाजों को इस मुकाबले में रोक दिया था। हर्षल पटेल की वो जादुई जो डिपर गेंद होती है, जो स्लोअर डिलीवरीज होती है, वेरिएशंस होती हैं, ऊपर के मैदान पर कितनी कारगर होंगी देखना पड़ेगा। जयदेव नादकर के साथ भी वही है कि आपको अपनी वेरिएशंस दिखानी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस है, लेकिन अब यहां पर आप जिस मैदान पर मुकाबला खेलेंगे आपको उसके भी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। ब्राइडन कार्थ का विकल्प मौजूद है, शिवम मावी आपको देखने को मिलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और पिछले मुकाबले में शिवांग कुमार को भी मौका मिला था। तो शिवांग कुमार वो एक स्पिनर आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं अगर हैदराबाद की टीम उनके साथ जाने का विकल्प बनाती है। तो 3 खिलाड़ी ये हो गए। जो चौथे खिलाड़ी होंगे वो हो सकते हैं शिवांग कुमार, जिनके साथ आप यहां पर दाव लगा सकते हैं। पिछले मुकाबले में रन पड़े थे लेकिन इंपैक्टफुल गेंदबाजी इनकी देखने को मिली थी। वहीं अगर 5वें खिलाड़ी की बात करें तो मैं एक बार फिर से यहां पर एक बल्लेबाज को रखना चाहूंगा, वो हो सकते हैं अनिकेत वर्मा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां पर आप एक गेंदबाज को सॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप हर्षल पटेल पर अपना दाव खेल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं बल्लेबाज इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां से आप अगर पिच को देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो बल्लेबाजी ही वो बड़ा फैक्टर होती है ऊपर के मैदान पर। जब हम 300, 250, 260 की बात करते हैं तो हैदराबाद के मैदान पर ही करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो हिम्मत चाहिए गेंदबाजों को रखने के लिए, बट लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी में वो फायर पावर आपको देखने को मिलती है। फिलहाल अब आप लोग कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन से वो 5 खिलाड़ी दोनों टीमों के होने वाले हैं। क्या आप मेरी बातों से अग्री करते हैं या नहीं, और अगर आपके कोई खिलाड़ी अलग हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।